वेलकम बैक टू लर्नर वेट्स। तो आज हम जानेंगे IoT इन हेल्थ केयर में IoT का क्या यूज है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन हेल्थ केयर मीन्स यूजिंग स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मतलब कि ये कि काफी सारे स्मार्ट डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, जो मॉनिटर करेंगे पेशेंट्स को, ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करेंगे और हॉस्पिटल को एक एफिशिएंट तरीके से चलाएंगे या उनको एफिशिएंटली सारा काम करने में मदद करेंगे। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग मतलब रिमोटली हम अपने पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच से बीपी मॉनिटर्स, ग्लूकोज मीटर ट्रैक पेशेंट डाटा इन रियल टाइम पे जो ये सब पहने होंगे। अगर स्मार्ट वॉच पहना है कोई पेशेंट और उसका किसी बीपी बढ़ रहा है या उसकी पल्स रेट बढ़ रही है तो वो सीधे उसके जो नियर बाय हॉस्पिटल होगा वहां पर से सेंड करेगा सिग्नल को, या फिर डॉक्टर के पास जाएगा उसका रियल टाइम डाटा। तो इस तरीके से ट्रैकिंग होती है हमारी और ट्रैक होती है, मॉनिटर किया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर्स गेट लाइव अपडेट विदाउट द पेशेंट विजिटिंग द हॉस्पिटल। डॉक्टर अपने पेशेंट की लाइव अपडेट जान सकेंगे बिना हॉस्पिटल में जाए, या फिर डॉक्टर बिना अपने पेशेंट से मिले भी पूरी इंफॉर्मेशन जान सकता है अपने पेशेंट के बारे में। एग्जाम्पल के लिए हार्ट पेशेंट वियर्स अ स्मार्ट बैंड। अगर किसी हार्ट पेशेंट ने स्मार्ट बैंड पहन रखा है तो उसकी हार्ट रेट डायरेक्टली उसके डॉक्टर तक पहुंच जाएगी, कि फिर डॉक्टर से मॉनिटर करके देख सकता है कि क्या उसका पेशेंट सही है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस की। स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस भी IoT में आ गए हैं, जैसे कि IoT की जो IoT इनेबल्ड ECG मशीन्स, इन्फ्यूजन पंप्स, ऑक्सीजन मॉनिटर्स जो कि डायरेक्टली जो सेंड करते हैं अपना डाटा वो कर देते हैं क्लाउड सिस्टम पर, क्लाउड सर्वर्स पर, जिससे कि हेल्प हो सकती है, बहुत जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं और अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो ऑटोमेटिकली अलर्ट सेंड हो जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, किसी पेशेंट का ड्रॉप हो गया, तो सिस्टम इमीडिएटली एक अलर्ट सेंड करेगा नर्स पर, तो वो अपने पेशेंट को चेक करने आ सकती है ना। तो इस तरीके से काफी सारे डिवाइस एक साथ कनेक्ट होकर और बहुत सारे मल्टीपल तरीके के कामों को कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। हेल्थ केयर में भी स्मार्ट बेड्स होते हैं हॉस्पिटल में, बेड्स विद सेंसर से जो कि पेशेंट की मूव्स को चेक करते हैं, वो गिर तो नहीं रहा वो चेक करते हैं, और अगर गिर गया वो तो उसको क्या नीड है हेल्प की, तो फिर वो सब जाता है नर्स या डॉक्टर के पास। दे एडजस्ट ऑटोमेटिकली फॉर कंफर्ट, और ये अपने आप कंफर्ट के ऑटोमेटिकली कंफर्ट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकते हैं। मेडिकेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकेशन मैनेजमेंट मतलब स्मार्ट पिल बॉक्सेस रिमाइंड पेशेंट टू टेक मेडिसिन। एक स्मार्ट पिल आता है, बॉक्स आता है जिसमें कि पेशेंट की मेडिसिन होती है, और जैसे टाइम हो जाता है पेशेंट शेड्यूल करता है कि इतने बजे से इतने बजे तक उसे दवाइयां खानी है, इतने बजे ये दवाई खानी है, इतने बजे ये दवाई। बाई चांस अगर पेशेंट भूल जाता है तो उससे पता चल जाएगा कि अरे मेरा दवाई खाने का समय हो गया है, मुझे तो फटाफट से अपनी इसमें पिल खानी है। तो बस यही है। अलर्ट गो टू केयर गिवर्स इफ अ डोज इज मिस्ड। अगर कोई डोज मिस हो गई है तो सीधे उसके जो केयर टेकर होंगे, केयर गिवर्स होंगे, उनके पास जाएगी इंफॉर्मेशन अलर्ट कि अरे इस पेशेंट ने तो ये दवाई मिस कर दी है। इमरजेंसी केयर में अगर किसी को एम्बुलेंस की नीड है या कोई, तो फटाफट से अगर वो स्मार्ट डिवाइस पहना है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो पेशेंट अपनी लाइव ECG की रिपोर्ट जाएगी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बिल्कुल तुरंत एम्बुलेंस भेज सकता है। तो इस तरीके से सारे बेनिफिट होते हैं IoT डिवाइस इसके, क्योंकि इसमें अपने आप ही इतना सारा काम कर देता है जहां पे ह्यूमन को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, जो फटाफट काम हो रहे हैं। और इसमें इंटरनेट भी यूज हो रहा है तो बहुत हेल्प हो जाती है। बेनिफिट्स हैं अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, बेटर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी तो है ही, रिड्यूस हॉस्पिटल विजिट, हॉस्पिटल जाने से बच जाते हैं लोग, बार बार चेकअप कराने जाओ, बार रिपोर्ट देखने जाओ, इससे अच्छा आपकी डायरेक्ट रियल टाइम रिपोर्ट आपके डॉक्टर तक पहुंच रही है। फास्ट ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है तो फास्ट ट्रीटमेंट भी आपको मिलता है ना। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं हमारे IoT के हेल्थ केयर में, कि कैसे एक IoT हेल्थ केयर में एक रेवोल्यूशन लाने का काम कर रही है, एक्चुअल में कर रही है इस टाइम पर। तो इसलिए हमें IoT पढ़ना बहुत जरूरी है। अब लास्ट में हम एक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में कैसे IoT यूज होती है, देन हमारी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में जब हमारा और भी सब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम उस पर पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि
अगर हमें नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए वीडियो, अगर कहीं कुछ वीडियो रह जाती है तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।